हाय एवरीवन, हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखने जा रहे हैं। हमारे हाउस में, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में किसी बिल को कानून बनाने के लिए मिनिमम कितने वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे संसद या हमारे विधायक वो वोट्स दे करके किसी भी डिसीजन को, किसी बिल को कानून एक्ट बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें कि उसके वोटिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग बिल्स को अलग अलग वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जिस प्रकार से हम स्कूल की क्लासरूम में देखते हैं, जैसे एक स्कूल की क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं, रोज 100 बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसी कारण से कुछ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो प्रेजेंट हम देखेंगे कि वैसे ही सेम हमारी हाउस में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कितने मेंबर्स प्रेजेंट रह रहे हैं उस दिन। एक और चीज़ है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ जो ड्यूरिंग देयर टेन्योर, कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये कुछ डिसक्वालीफाई भी हो जाते हैं। डेथ की वजह से भी मेंबर्स कम हो जाते हैं, या कुछ मेंबर्स को डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में भी मेंबर्स की संख्या घट जाती है। तो हम देख रहे हैं कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी में जितने मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट रहेंगे एंड उनमें से कितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट रहने वाले सभी मेंबर्स वोट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगर कोई मेंबर वोट नहीं करना चाहता है तो वो वोट नहीं भी कर सकता है। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसमें से हाफ मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, +1 उससे एक ज्यादा मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मेंबर्स किसी हाउस का पार्ट है तो उस दिन प्रेजेंट है 100 मेंबर्स प्रेजेंट है और 100 ही वोट कर रहे हैं, तो ये डिसीजन 100/2 दैट इज 50 + 1 51 वोट्स की तरफ डिसीजन शिफ्ट हो जाएगा, कोई भी निर्णय ले लिया जाएगा। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय 2 + 1 ये सिंपल मेजॉरिटी है। इसको हम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी कहते हैं, साधारण बहुमत भी कहते हैं। इसमें जो मेंबर्स वोटिंग करते हैं और प्रेजेंट रहते हैं, वो मेंबर्स जो अगेंस्ट मेंबर्स हैं उनसे एक ज्यादा मेंबर जो उस बिल का विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट है, उनसे एक मेंबर ज्यादा अगर होगा, 400 फॉर एग्जांपल 100 में से 51 अगर हुआ फेवर में और 49 अगेंस्ट में हुआ, तो हम मानेंगे कि यहां पे सिंपल मेजॉरिटी से वो पर्टिकुलर बिल पास हो गया है। अब कुछ बिल्स होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए में पास होने के लिए उसको एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड टाइप हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको जो है टफ मेजॉरिटी से रखी गई है उनके लिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान, अगर वो सिंपल मेजॉरिटी में रखे जाए तो हमारे राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल में हट सकते हैं, बहुत इजीली हटाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे एक्सिक्यूटिव के हेड हैं, हमारी कार्यपालिका के हेड हैं और फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी हैं, हमारे देश के पहले नागरिक भी हैं, एक इंपॉर्टेंट पद है उनका। इसलिए उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है डिसाइड होती है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो किसी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, जैसे उसकी टोटल जो कैपेसिटी है हाउस की, फॉर एग्जांपल हमारी अगर 500 अगर हम लेके चलें तो ये टोटल स्ट्रेंथ है। इसमें एब्सेंट कितने लोग हुए हैं इससे नहीं मैटर करता है, प्रेजेंट हुए हैं इससे भी नहीं, सिर्फ टोटल स्ट्रेंथ का हाफ +1। अब इसमें कितने मेंबर्स की डेथ हो गई है, कितने डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने वोट कर रहे हैं, इससे डजंट मैटर। अगर हम देखें
तो ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये रहेगी 2/3 अपॉन इंटू टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल टोटल कैपेसिटी ऑफ द हाउस अगर 500 है तो इसका 2/3 प्लस 1। अब ये टफ मेजॉरिटी हो जाती है क्योंकि 66% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, एब्सेंट कितने हैं, कितने वोट कर रहे हैं, कितने डिस्क्वालीफाई हो गए, कितने की डेथ हो गई है, इससे कोई सेंस नहीं है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो इनिशियली टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल कैपेसिटी का 2/3 प्लस 1 अगर ये मिलता है तो ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर किसी भी डिसीजन को लिया जाएगा। ये कुछ बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो इस मेजॉरिटी के लिए रखी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे राष्ट्रपति को जो रिमूवल की प्रोसेस है वो इस मेजॉरिटी से डिसाइड होती है। इसीलिए लास्ट 70-80 ईयर्स में 51 के बाद 50 के बाद में 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ, इसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक भी प्रेसिडेंट हमारा हटाया नहीं जा सका, क्योंकि इस स्ट्रेंथ को तक पहुंचना बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इस स्ट्रेंथ के मेंबर्स ही मोस्टली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं हाउस में। तो वोटिंग से यहां तक इसको अचीव करना एक टफ टास्क है। हम जो अगली मेजॉरिटी देख रहे हैं वो है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस 1, ये चीज है स्पेशल मेजॉरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं कि जिसको थोड़ी सी टफनेस, उसको चेंज करने के लिए हल्का सा टफनेस रिक्वायर्ड होती है। मींस बहुत इजीली हमारी जो हाउस है, हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इजीली किसी चीज को चेंज ना करे। अगर हम देखें अमेंडमेंट की जहां तक बात होती है, संशोधन अगर हमें करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना है, तो वो प्रेजेंट और वोट, कितने लोग प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 प्लस 1 इस मेजॉरिटी से वो डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो बिल्स हैं वो 2/3 प्रेजेंट वोटिंग प्लस 1, जितने लोग आए हैं उसका 2/3 प्लस 1 से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जहां पे हमें 2/3 प्रेजेंट वोटिंग प्लस 1 के साथ साथ हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो चीज रिक्वायरमेंट होती है रेटिफिकेशन फ्रॉम 50% प्लस स्टेट्स। हमारे कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो पार्लियामेंट को लेना है, जिसमें स्टेट्स, जो कि स्टेट्स से रिलेटेड डिसीजंस हैं। अगर कोई डिसीजन में हमारे स्टेट्स जो है प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो जीएसटी लागू करने की बात थी, तो यहाँ पर टैक्सेशन को सिमिलर करना है। अब टैक्सेशन में जितना सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट उतना ही है, उनका भी एक स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल है इसमें। इस डिसीजन को हम फेडरल डिसीजन कहेंगे। ऐसे डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ हमारी पार्लियामेंट ऐसे डिसीजंस को नहीं ले पाएगी ओनली, ऐसे डिसीजंस में हमारे स्टेट्स की जो असेंबली है, स्टेट्स का हाउस है, उस हाउस का 50% प्लस स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया में आज 30 स्टेट्स हैं, इन 30 राज्यों में से 15 स्टेट्स, 15 स्टेट्स प्लस स्टेट्स, 16 स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा रेजोल्यूशन पास करेगी कि वो इस पार्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है। देन ही तभी जाके वो पार्टिकुलर बिल पास हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी जैसे फेडरल डिसीजंस जिसमें स्टेट भी अफेक्ट होता है, स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, ऐसे डिसीजंस सिर्फ
पार्लियामेंट की वोटिंग से तय नहीं हो सकते हैं, पार्लियामेंट में भी 2/3% वोटिंग +1 रखना है। साथ में स्टेट्स भी 50% प्लस स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें इन्वॉल्व होगी। स्टेट लेजिस्लेचर का 50% +1 स्टेट्स की स्टेट असेंबली वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को, रेजोल्यूशन को पास करेगी, तभी जाके ऐसे डिसीजंस को पार्लियामेंट आगे बढ़ा सकती है, प्रोसीड कर सकती है। अगर स्टेट्स इसमें परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे सभी डिसीजंस को आगे नहीं लिया जा सकता है। पार्लियामेंट अकेले स्टेट्स के बिहाफ में ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती जहां पे स्टेट्स भी प्रॉपरली स्टेट सब्जेक्ट अफेक्ट हो रहे हों। सो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज को समझने की कोशिश करी है, किस प्रकार से हमारी असेंबली में, स्टेट असेंबली या फिर हमारी पार्लियामेंट में किसी बिल को पास करने के लिए मेंबर्स की वोटिंग कितने प्रकार की होती है।